तो मैं आज एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक वॉइस बता रही होती है कि जैसे ही मैंने अपनी थर्ड ईयर जूनियर हाई स्कूल कंप्लीट कर दी थी तो मैं अपने रूम से निकलना बंद कर दिया था और मेरा जो फ्यूचर था वो बिल्कुल होपलेस था। मैंने अपनी सारी होप खो दी थी और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल यूज़लेस हो चुकी थी। ना मेरा कोई एम था ना ही कुछ, मैं बस अपने घर में पड़ा रहता था। जिसके बाद हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, तभी उसके फ़ोन की ब्राइटनेस बहुत तेज़ जलने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लेडी को जो कि अपने मेन कैरेक्टर को बोल रही होती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें रीइनकार्नेट के लिए चुना गया है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर समझ नहीं पाता कि आखिरकार क्या हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि शायद वो अपने रूम के अंदर ही मारा जा चुका है। जिसके बाद बोलता है कि ये कितना ज़्यादा बुरा है। तभी वो लेडी उसे बताती है कि गॉड ने तुम्हें रीइनकार्नेट के लिए चुना गया है और तुम्हें ऐसी जगह रीइनकार्नेट किया जाएगा जहाँ पर जादू ही सब कुछ है, क्योंकि वो एक मैजिकल वर्ल्ड है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पावर देने वाली हूँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये मजाक तो नहीं है। वो तभी अपना पास्ट याद करने लगता है कि उसका पास्ट कितना ज़्यादा यूजलेस था। वो बस दिन भर गेम्स और एनिमे ही देखा करता रहता था। जिसके बाद वो बोलता है कि अब मुझे एक नई ज़िंदगी मिल रही है तो मैं ज़रूर चुनूंगा। जिसके बाद वो उस लेडी को बोलता है कि हाँ मुझे रीइनकार्नेट होना है। जिसके बाद वो लेडी उसे रीइनकार्नेट कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि अपने हाथों को देख रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि वो रीइनकार्नेट हो चुका है एक छोटी से बेबी के रूप में, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं कहाँ रीइनकार्नेट हुआ है। तभी हमें बताया जाता है कि वो एक किंगडम में रीइनकार्नेट हुआ है, इसका मतलब वो अब एक प्रिंस बनने वाला है। जिसके बाद वो अपने मॉम और डैड को देखता है और वो बोलता है क्या ये ओल्ड वुमेन मेरी मॉम एंड डैड है। जिसके बाद उसके मॉम एंड डैड बात कर रहे होते हैं कि ये हमारा ही बेटा है क्योंकि ये इतना ज़्यादा हेल्दी और इतना ज़्यादा गुड लुकिंग जो है। जिसके बाद वो उसके रॉयल साइन को भी दिखाता है और बोलता है कि हाँ ये पक्का अब हमारा ही बेटा है। जिसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि हाँ ये ऑफकोर्स हमारा ही बेटा होगा, तो आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो। तभी वो बोलता है कि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। जिसके बाद वो जादुई क्रिस्टल मंगाता है और बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी चेक करना है कि हमारे बेटे का पावर लेवल कितना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक सर्वेंट वहाँ पर वही जादुई क्रिस्टल लेके आता है और वहाँ पर वो उसी बच्चे का पावर लेवल चेक करने के लिए उस क्रिस्टल को ऊपर कर देते हैं। जिसके कारण वो क्रिस्टल बहुत तेज़ी से चमकने लगता है, जिसे देखकर वो किंग समझ जाता है कि शायद हमारा बेटा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये क्रिस्टल आज से पहले इतना ज़्यादा कभी नहीं चमका। शायद मुझे लगता है कि ये 40 से 50 लेवल तो ईजिली क्रॉस कर देगा। किंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वो क्रिस्टल की लाइट बंद हो जाती है और उसका लेवल शो करती है जो कि सिर्फ लेवल 2 बता रहा होता है। जिसे देखकर किंग और क्वीन बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या हमारा बेटा सिर्फ 2 लेवल का है, ऐसा नहीं हो सकता। ना इसमें कोई एलिमेंट पावर है, सिर्फ इसमें एक बैरियर करने की मैजिक है जो कि बहुत यूजलेस है। जिसे देखकर अपना मैन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या ये अभी क्या भला हो गया, मैं भी जस्ट रीइनकार्नेट हुआ है, क्या कहीं मुझे दोबारा मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रही। जिसके बाद किंग और क्वीन बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हमें अब कुछ करना ही होगा। जिसके बाद किंग और क्वीन प्लान बनाते हैं कि हम लोगों को ये बताएंगे कि हमारा बेटा पैदा होते ही मारा जा चुका है। जिसके बाद अपना मैन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है क्या मैं भी जस्ट रीइनकार्नेट हुआ हूँ और फिर से मुझे ये लोग मार देंगे। जिसके बाद किंग अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि इस बच्चे को जंगल में छोड़ के आ जाओ। जिसके बाद सारे सिपाही उसके ऑर्डर मानते हुए उस बच्चे को जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि एक गॉडेस को बोल रही होती है कि मेरे से एक गलती हो चुकी है, क्योंकि मैंने जिस बंदे को अभी जस्ट रीइनकार्नेट किया है उसको मैंने ओवर पावर्ड कर दिया है और वहाँ की जो डिवाइस है उस ओवर पावर्ड को मेजर नहीं कर पा रही, क्योंकि वो सिर्फ 2 नंबर के डिजिट्स को बता पा रही है। जिसके बाद वो बोलती है कि और हाँ मैं एक और चीज़ भूल गई, मैंने उसको कोई भी एलिमेंट पावर नहीं दी। जिसके बाद वो दूसरी गॉडेस बोलती है कि आखिरकार तुमने उसको कितना लेवल दिया, तो वो गॉडेस बोलती है कि मैंने उसको 1002 लेवल दिया। जिसके ये सब चीज़ बनने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि खड़े होने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसकी बॉडी अभी एक बेबी की है और उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने पैरों में खड़ा हो सके। तभी उसको याद आता है कि जो किंग था उसने कहा था कि इसे बैरियर मैजिक ही यूज़ कर सकता है। तभी वो ट्राई करने लगता है उस मैजिक को यूज़ करने की। तभी वो आसमान में अपने मैजिक से एक बैरियर बनाता है जो कि उसको एक क्यूब शेप देता है और वो उस क्यूब में रंग और भी बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो सोचता है कि क्या मैं इस बैरियर को अपने ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। तभी वो बैरियर को एक क्यूब की शेप में अपने ऊपर यूज़ कर लेता है। जिसके बाद वो आसमान में उड़ने लगता है। तभी बोलता है कि वाह ये काम करने लगा और मैंने जितना सोचा ये उससे ज़्यादा काम का है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चीज़ें सोच ही रहा होता है। तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ी फॉक्स आ जाती है जो कि उसको खाने के लिए आई होती है। जैसे ही वो उसको काटती है तो उसका बैरियर उसको बचा लेता है। जिसके बाद वो बेबी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उससे दूरी बनाकर अपने बैरियर से उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन वो छोटे छोटे क्यूब से उसको ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। तभी वो सोचता है कि मुझे शायद कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ पर पेड़ों को देखता है और उसके अंदर अपने क्यूब से उसको उठाकर उस फॉक्स पर मार देता है। जिससे वो सोचता है कि अब शायद इसका खेल खत्म होगा। तभी हम देखते हैं कि फॉक्स दोबारा उड़ जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है
कि मुझे लगता है कि इतने से इसको कुछ नहीं होगा। तभी वो एक बहुत बड़े चट्टान को उखाड़ देता है अपने बेरियर मैजिक से और उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वो फॉक्स डर जाती है और बोलती है कि मुझे माफ़ करो, मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ। जिसे देखकर वो बेबी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम बोल भी सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं, जिस दौरान वो फॉक्स उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे और मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें खाने आई थी ताकि मैं अपना माना लेवल को बढ़ा सकूँ। जिसके बाद वो बेबी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी भी छोटा होता है, इसलिए वो बात नहीं कर पाता। तभी उस अपने माइंड में सोचता है कि मैं शायद अपने बैरियर मैजिक से अपनी बात कर सकता हूँ। तभी वो एक क्यूब बनाता है और अपने अंदर लेता है, जिससे वो अब बात करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो उससे बात करने लगता है। तभी फॉक्स बोलती है कि अच्छा तुम बात भी कर सकते हो, आखिरकार तुम कौन हो। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मेरा नाम हरूटो है और मैं पास ही की किसी किंगडम में पैदा हुआ हूँ और जो मेरे मॉम एंड डैड है किंग और क्वीन, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है ताकि मैं मारा जा सकूँ, क्योंकि मेरा जो माना लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जिसे सुनकर वो फॉक्स बोलती है क्या ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा माना लेवल तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा हाई लग रहा है और यहाँ तक कि जो कि इंसान की लिमिट होती है तुम तो उस लिमिट को भी क्रॉस कर रहे हो। जिसके बाद वो बोलती है कि क्या मुझे ऐसा लगता है कि तुम डीमन किंग हो जो कि एक रीइंकार्नेट होकर वापस आया। जैसे सुनकर हरूटो मन में सोचता है कि मैं इसे आखिरकार कैसे बताऊं कि मैं पिछले जन्म में एक जॉबलेस इंसान था जो कि किसी के काम नहीं आ सका, लेकिन वो ये बोलता है कि मैं इसे ये सब कुछ बता भी तो नहीं सकता। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं हूँ डीमन किंग जो कि अब रीइंकार्नेट होकर यहाँ पर आया है। जिसे सुनकर वो फॉक्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि अच्छा इसीलिए आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो, अगर आप सच में डीमन किंग हो तो मैं अपने आप को आपके समर्पित करती हूँ और आप मुझे आप मार सकते हो। जिससे सुनकर हरूटो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब तक तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हरूटो की ये सही बातें सुनकर वो फॉक्स बोलती है कि आप कितने ज़्यादा काइंड हो और फिर वो खड़ी होती है और बोलती है कि आपने मेरी जान बख्शी है इसलिए मैं आज से आपकी गुलाम हूँ। जिसके बाद वो बोलती है कि मेरा नाम फ्लेमी फेरेर है। जिसके बाद वो बोलती है कि ये ज़िंदगी अब आपके नाम होगी क्योंकि आप मेरे मास्टर हो और मैं आपको अपना मास्टर मान चुकी हूँ। जिसके बाद हरूटो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, लेकिन अब मुझे जाना होगा फ्ले। जिसके बाद ये चीज़ बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो फॉक्स बोलती है कि इन्होंने मुझे अपना एक नया नाम दिया और इन्होंने मेरी जान भी बख्शी है। जिसके बाद बोलते हैं कि मास्टर हरूटो आप प्लीज़ रुक जाए। जिससे सुनकर हरूटो बोलता है कि मुझे मास्टर बोलना बंद करो, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। तभी फ्ले बोलती है कि आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है और मेरी जान भी बख्शी है और साथ ही आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यारा नाम दिया है, तो आज से आप मेरे मास्टर होंगे। जिसके बाद हरूटो से बोलता है कि मैंने तुम्हारा नाम फ्ले इसलिए रखा क्योंकि वो एक छोटा नाम था और बोलने में भी अच्छा लगा। जिसे सुनकर फॉक्स बोलती है कि हाँ अच्छा क्यों नहीं होगा क्योंकि आपने जो ये नाम रखा है। जिसके बाद हरूटो उसको और समझाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हरूटो एकदम से नीचे आके गिर जाता है। जिसके बाद फॉक्स उसे बोलती है कि मास्टर आपको क्या हुआ। तभी हरूटो बोलता है कि मैं एक बच्चा हूँ और मुझे अब भूख लग रही है, तो ऑफकोर्स मुझे अब दूध की ज़रूरत है। तभी हरूटो की सही बातें सुनकर वो फॉक्स बोलती है कि मैम अपने मास्टर के लिए सब कुछ करूँगी। जिसके बाद वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है एक लड़की में, जहाँ पर वो बिना कपड़ों के वहाँ पर उसके हरूटो के सामने खड़ी हो जाती है। तभी हरूटो शर्मा जाता है और बोलता है कि तुम्हें एक कपड़े पहन लेने चाहिए। तभी वो अपने मैजिक से उसको कपड़े भी पहना देता है, जिसे देखकर हरूटो बोलता है कि ये पहले से कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी फॉक्स गर्ल को, वो बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ करना कि मैं आपको दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि दूध पिलाने के लिए किसी वूमेन का प्रेग्नेंट होना या फिर किसी के साथ मीट होना जरूरी होता है। आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो बोलती है कि मुझे प्लीज़ मास्टर माफ़ करना, मैं अपने ब्रेस्ट से मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि हरूटो वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाता। तभी फ्ले को कुछ महसूस होता और वो बोलती है कि मास्टर शायद हमारी तरफ कोई आ रहा है। जिसके बाद